आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्ययन अकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज हम सभी HCF और LCM के बारे में देखेंगे और बहुत ही आसानी तरीक़ों से सीखेंगे और समझेंगे कि HCF और LCM का मतलब होता क्या है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करने वाले हैं, केवल हम लोग को HCF और LCM के बारे में हम लोग को जानना है कि HCF और LCM में अंतर क्या है, ठीक है। और HCF का मतलब क्या होता है और LCM का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग यहीं देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं HCF। HCF यानी इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस इन तीन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग जान गए तो हम लोग HCF बहुत ही आसानी तरीक़ों से समझ जाएंगे। यानी हाईएस्ट का मतलब होता क्या है, कॉमन का मतलब क्या होता है और फैक्टर का मतलब क्या होता है। यानी इन तीनों के बारे में हम लोग को बारीकी से समझना है कि क्या होता है। बस जितना भी HCF का सवाल है बस इन तीनों चीज़ों में ही छिपा हुआ है। तो देखिए हाईएस्ट, सबसे पहले हाईएस्ट का मतलब देखते हैं कि हाईएस्ट का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो, यानी जो सबसे बड़ा, यानी उससे बड़ा और कुछ ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईएस्ट बोलेंगे। यानी जो सबसे बड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाईएस्ट बोलेंगे। और कॉमन, देखिए कॉमन का मतलब होता है जो सभी में हो, यानी जो संख्या सभी में हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। कोई भी मान लीजिए कि संख्या है, उसको हम लोग कितने भागों में खंडित कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ले लेते हैं 6, अगर पूछेगा कि 6 का हम लोग क्या करना है, फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 6 को देखेंगे कि 6 जो है वह किन किन संख्या से पूरा विभाजित होगा। फैक्टर का मतलब ही होता है वह संख्या निकालिए जो कि दिया गया संख्या को वह पूरा विभाजित कर दे। यानी कौन कौन संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देता है, ठीक है। मान लीजिए कि 6 है तो 6 को कौन कौन संख्या पूरा काटेगा। यानी मान लीजिए कि 6 है तो 6 का 1 जो है 1 संख्या क्या होगा, 6 को पूरा विभाजित करेगा। और कौन संख्या है, 2 है, 2 भी करेगा। और कौन करेगा, 3 करेगा और 6। यानी 1, 2, 3 और 6, यानी यही संख्या है जो कि 6 को पूरा विभाजित कर सकता है। यानी अन्यथा इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि पूरा विभाजित करेगा। यानी यही 4 संख्या है, 1, 2, 3 और 6, यही क्या है, 6 का फैक्टर है। यानी 6 का अगर फैक्टर पूछा जाए तो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का फैक्टर अगर निकालना हो तो वह संख्या हम लोग ढूंढेंगे जो कि क्या हो, उस संख्या को पूरा क्या करे, विभाजित कर दे, ठीक है। फैक्टर का मतलब समझ लिए। देखिए अगर मान लीजिए कि 12 ले लेते हैं, अब 12 का हम लोग क्या करेंगे, 12 का भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और
12 होगा। क्या होगा, यानी 12 जो है, 12 को कौन कौन संख्या पूरा विभाजित कर सकता है, तो वह है 1 है, 2 है, 3, 4, 6 और 12 है। यानी यह संख्या जो है 12 को यह क्या करेगा, पूरा विभाजित करेगा। अब देखिए, इसका भी गुणनखंड निकाल दिए और इसका भी फैक्टर निकाल दिए और इसका भी हम लोग फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है जो भी संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, फैक्टर निकालने के बाद अब मान लीजिए कि पूछेगा कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, यानी क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। तो हम लोग को पता है कि एचसीएफ का मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो और कॉमन, यानी बड़ा हो प्लस क्या हो, वह सभी में दिया गया हो। यानी जो भी एचसीएफ, जिस संख्या का एचसीएफ निकालना है सभी में वह संख्या होना चाहिए। और फैक्टर का मतलब गुणनखंड हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट संख्या कौन है, जो क्या हो, कॉमन हो। यानी कॉमन संख्या कौन कौन है, 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। यानी अगर केवल कॉमन पूछा जाए तो कॉमन क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। केवल यह क्या है, यानी यही 4 संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है। यानी इन्हीं 4 संख्या में एचसीएफ छिपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन वह क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि 1, 2, 3 और 6 में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो 6 है। यानी सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 6 है। इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। यानी 6 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, तो 6 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसी में मान लीजिए 10 ले लेते हैं। अब पूछ दे कि 6, 12 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, क्या करेंगे, वही करेंगे। यानी 10 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। तीनों का फैक्टर निकालना है। अब तीनों में देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब कौन सा संख्या कॉमन है, कोई नहीं है। यानी केवल क्या है, 1 है और 2 है। तो 1 और 2 में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो 2 है। यानी 6, 12 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद कॉमन देखेंगे कि कौन कौन संख्या कॉमन है। ठीक है, और कॉमन निकालने के बाद उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैसा नंबर कॉमन है जो कि हाईएस्ट है। यानी वही क्या होगा, हम लोग का एचसीएफ होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए एचसीएफ तो हम लोग फैक्टर के अनुसार भी निकाल सकते हैं। यानी इस फैक्टर के विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। चाहे हम लोग डिवीजन के तौर पर भी निकाल सकते हैं, यानी डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 6, 12 का निकालना है तो क्या करते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। यानी 6 2 या 12, यानी यहीं 6 क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। इस तरह से भी हम लोग निकालते हैं। और देखिए अगर हम लोग को कम समय में, यानी सबसे कम समय में निकालना है एचसीएफ, तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग को 6, 12, 10, यानी 6, 12 और 10 का एचसीएफ हम लोग को ज्ञात करना है।
तो क्या करेंगे, यानी इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे नहीं। यह तो हम लोग समझे हैं कि एचसीएफ का मतलब होता क्या है, असलियत उसका है क्या, ठीक है। लेकिन हम लोग को कम समय में एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 6, 12 और 10 का हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे कम, यानी देखेंगे कि इस तीनों में जो है सबसे कम डिफरेंस किस में है, यानी सबसे कम डिफरेंस होना चाहिए। तो 6 और 12 का अंतर अगर देखा जाए तो कितना का है, 6 का है। 12 और 10 का अंतर देखा जाए तो कितना है, 2 है। यानी सबसे कम डिफरेंस किसका है, यानी 12 और 10 में है, यानी कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 2 तो आ गया। डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग देखेंगे, उसको जांच करेंगे कि जो 2 है वह तीनों संख्या को आपस में पूरा विभाजित करता है कि नहीं। तो 2 जो है 6 को भी पूरा डिवाइड कर सकता है, 12 को भी कर सकता है और 10 को भी कर सकता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। अगर मान लीजिए कि इसी में हम लोग जोड़ दें, इसी में जोड़ दें 17, ठीक है। यानी 6, 12, 10 और 17 का एचसीएफ कितना हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, यानी सबसे पहले देखेंगे कि कम डिफरेंस किस में है, यानी कम अंतर किस में है। तो 10 और 17 में कितना का डिफरेंस है, 7 का है, इसमें 2 का है, इसमें 6 का है। यानी कम डिफरेंस सबसे, अगर इसमें भी अगर देखा जाए तो कितना का है, 5 का डिफरेंस है। यानी सबसे कम डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है। और 2 को देखेंगे, बाकी सब उसको हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। यानी 2 को देखेंगे कि सबसे जो कम अंतराल वाला संख्या है उसको हम लोग देखेंगे कि वह संख्या टोटल, यानी दी गई संख्या को वह विभाजित करता है कि नहीं। तो मान लीजिए 2 जो है वह 6 को डिवाइड करेगा, वह 12 को भी करेगा, 10 को भी करेगा, लेकिन 17 को पूरा वह डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसलिए 2 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अगर देखिए 2 नहीं होगा तो 2 का फैक्टर होगा, ठीक है। यानी 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 का फैक्टर क्या होगा, यानी 1 होता है और 2 होता है, तो 2 तो होगा ना, तब क्या होगा, 1 देखेंगे कि 1 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, 10 को भी करेगा और 17 को भी करेगा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सबसे कम अंतराल निकालेंगे, ठीक है। सबसे कम अंतराल निकालने के बाद देखेंगे कि वह संख्या टोटल को डिवाइड कर सकता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तब उसका फैक्टर निकालेंगे। उसमें मान लीजिए कि उसका 4 को फैक्टर निकल गया, ठीक है। 4 को फैक्टर में अब देखेंगे कि चारों में कौन फैक्टर जो है जो कि वह पूरा डिवाइड कर सकता है, यानी वही हम लोग का क्या होगा, जो डिवाइड कर देगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब आते हैं, देखिए एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा हो। कॉमन का मतलब होता है जो सभी में हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी दी गई संख्या को हम लोग को क्या करना है, गुणज निकालना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग को 6, 12, 10, 6, 12, 10 का हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी सब का हम लोग को मल्टीपल ज्ञात करेंगे। यानी 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा,
12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। यानी उसका हम लोग को क्या करना है, दी गई संख्या को मल्टीपल का मतलब उसका पहाड़ा ज्ञात करना है। यानी टेबल मान लीजिए कि 12 है तो 12 का क्या होगा, यानी 12 दूनी 24 बरतियाँ 36 बच्चों के 48। 10 का अगर देखा जाए तो 10 का क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा। ठीक है। और देखिए अगर देखा जाए तो इसमें कौन संख्या जो है कॉमन है, यानी कौन संख्या जो है वह कॉमन है। तो अगर कॉमन देखा जाए तो इसमें कौन मिल रहा है, इसमें कोई नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। यानी कब तक तीनों को आगे बढ़ना है, जब तक कि हम लोग को कॉमन न मिल जाए। जहाँ पर भी हम लोग को कॉमन मिलेगा वही संख्या क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। तो मान लीजिए कि 6 है, 6 का और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा, 54 होगा और 60 होगा। इसमें क्या होगा 60, यानी इसमें भी 60 मिल गया, इसमें भी 60 मिल गया और इसमें भी 60 मिल गया। यानी 60 ही एक ऐसा संख्या सबसे छोटा संख्या है जो कि तीनों में क्या है, कॉमन है। इसलिए इसका एलसीएम में कितना होगा, 60 होगा। ये कितना होगा, 60 होगा। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। इसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 120 मिलेगा, इसमें भी आगे बढ़ेंगे तो 120 मिलेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, 120 से मतलब नहीं है, यानी कॉमन होना चाहिए। देखिए एलसीएम का मतलब है कॉमन तो होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए। इसमें था कि सबसे बड़ा कॉमन है, लेकिन इसमें सबसे छोटा कॉमन है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको भी हम लोग को उसी विधि से ज्ञात करना है, मान लीजिए कि 6, 12, 10 का हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए देखेंगे इसमें कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, यानी एलसीएम निकालना है तो देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। या तो 12 एलसीएम होगा या 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 जो है, 12 6 को काट सकता है, नहीं कटेगा। इसलिए कहाँ जाएंगे, फिर इसका मल्टीपल निकालेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। 24 नहीं काट सकता है, 24 मान लीजिए कि 24 होगा। ठीक है। 12 का मल्टीपल 24 होगा, तो 24 जो है वह 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, लेकिन 10 से होगा नहीं होगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ गए तो क्या होगा, 36 होगा। 36 जो है 6 से तो पूरा कटेगा, 12 से भी कटेगा, लेकिन 10 से पूरा नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 48 है। 48 भी 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 60 है। तो 60 जो है, 60 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। इसलिए यही क्या है, हम लोग का एलसीएम है। यानी एलसीएम ऑफ 6, 12 and 10 इज 60। ठीक है। आज का इतना ही वीडियो रहेगा और अगला बार में हम लोग देखेंगे। इसलिए थैंक यू।